तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल का जो पिछले वर्ष गणित का 2024 में अपने यहाँ पेपर आया हुआ था उसका अंतिम पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। इससे पहले हम लोग इसके 3 या 4 पार्ट करा चुके हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे। तो जिन बच्चों ने वो हमारे पेपर के पार्ट को नहीं देखा हो तो आप लोग उन पार्ट को अवश्य देखें। उनमें हमने 1 से 22 तक के सारे प्रश्नों को अच्छे से कराया है और अच्छे से समझाया है। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 23, 24 और 25 को सॉल्व करने वाले हैं और आज हम ये पेपर पूरी तरह से समाप्त करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज बच्चों 31 दिसंबर है, यानी आज 2024 का अंतिम दिवस है और आज हम लोग 2024 का ही पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसका अंतिम पार्ट भी है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें और क्वेश्चन को नोट अवश्य करें। नोट करने से आपको गणित में अच्छे से प्रैक्टिस होती है और अच्छे से क्लियर होता है। केवल देखने मात्र से अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को नोट करना अति आवश्यक है और समझना अति आवश्यक है। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 से करवाना है, 23 तक हो गए थे। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ऊंचाई दूरी के प्रश्न हर वर्ष परीक्षा में आते ही आते हैं और ये 6 नंबर का प्रश्न आता है। 2 दिए होते हैं, 1 करना होता है। तो चलिए बच्चों समझते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक। इसमें चित्र बनाना और सही चित्र बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने चित्र सही से पढ़ के सही से बना दिया तो आधे से ज्यादा प्रश्न ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक मंदिर बनाएंगे और जिसकी हाइट कितनी दी गई है यहाँ पे 15 मीटर। आगे क्या दिया है, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, यानी दूसरी साइड पे एक भवन बना हुआ है। अब बच्चों समस्या ये आती है कि हम लोग मंदिर को बड़ा माने या भवन को बड़ा माने, ये समस्या है। तो इसका समस्या का भी समाधान है। यहाँ पे हमें भवन की ऊंचाई ये सिद्ध करनी है। तो अगर इसे मोटा मोटा देखेंगे तो 3 और इसका मान 1 दशमलव कुछ होता है, यानी 4, 4 पंचे 20, ये 20 पॉइंट कुछ आएगा, 20 से ज्यादा ही आएगा। तो ये 20 है और मंदिर 15 है, इसका मतलब भवन बड़ा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, भवन को बड़ा रखना है। तो यहाँ से हम भवन बना लेंगे ऐसे। ये नीचे साइड में हमारी ये सड़क है, तो इस साइड में हमारा ये क्या है, ये मंदिर है, मंदिर। और इस साइड में बच्चों क्या है, ये हमारा भवन है। तो क्या बोला जा रहा है, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। मंदिर का शीर्ष ये है और भवन का शीर्ष ये है, इसका जो ये उन्नयन कोण है ये बच्चों हमारा कितने डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आगे क्या बोला जा रहा है, भवन के पाद का अवनमन कोण 45 है। भवन का पाद मतलब भवन का आधार, तो ये जो भवन का आधार है वो यहां से इसका अवनमन कोण 45 है। अवनमन कोण बच्चों ये ऊपर बनेगा, कितना होगा, ये 45। अगर ये 45 है तो नीचे इसका उन्नयन कोण भी 45 हो जाएगा। सिद्ध करो कि भवन की ऊंचाई इतनी है। अब देखो बच्चों, अगर ये हमारा यहां से यहां तक 15 है तो इधर भी ये कितना हो जाएगा, 15, ये 15 मीटर। इतनी हाइट को हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स। ये वाली नीचे वाली डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे बच्चों यक्स। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी यक्स। आप देखते हैं बच्चों, इनका नामकरण कर देते हैं। इसे हम लोग मान लेते हैं ए, बी, इधर मान लेते हैं सी, इधर डी और ऊपर ई। ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कि समकोण त्रिभुज सी डी ई में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। इसमें क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे, हमें यहाँ पे एच की जरूरत है। कोण के सामने जो है वो है हमारा लंब और नीचे क्या है, आधार। तो इसमें tan थीटा लगा देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, थीटा का मतलब 30 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan 30।
लंब कितना, लंब ये यच है, लंब यच, और ये आधार यानी बेस कितना है हमारा, ये यक्स है। tan 30 का मान रखेंगे 1/√3 और ये यच बटे यक्स, तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स बराबर √3 यच। इसको फिलहाल समीकरण 1 मान के ऐसे ही बच्चों छोड़ देंगे अभी। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा कोण, दूसरा हमारा ये 45 डिग्री है, ये किस में है, ए बी सी में। तो यहां पर हम लोग लगा देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में कितना बच्चों कोण दिया गया यहाँ पे 45। तो अब की बार हम लोग लगाएंगे tan 45। tan थीटा का सूत्र वही होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा 15 है और आधार कितना है x, तो क्या हो जाएगा 15/x। तो tan 45 का मान बच्चों में पता है, tan 45 का मान होता है 1 और इधर हमारा ये 15/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा 15 मीटर। अब बच्चों क्या करेंगे, हमें यहाँ पे किसकी ऊंचाई चाहिए थी, हमें ये पूरी भवन की चाहिए, यानी यच निकालना है। तो ये यक्स का मान उठा के हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो यक्स बराबर कितना था, देखो यहाँ पे इधर यक्स बराबर √3 यच है, यक्स का मान 15 बराबर √3 यच। तो बच्चों क्या करेंगे, यच बराबर 15 और बटे में आ जाएगा √3। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी कि परिमेयकरण। तो √3 का नीचे कर देंगे और √3 का ऊपर। तो यच बराबर आएगा 15 √3 और बटे में 3, 3 से कट कर देंगे तो 5, यच बराबर हो जाएगा 5 √3 मीटर। हमको बच्चों यहाँ पे यच नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये पूरी भवन की ऊंचाई। तो भवन कितना ऊंचा है 15 और प्लस यच, तो क्या हो जाएगा भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 15 प्लस यच, यानी पूरे 15 में हमें यच की वैल्यू ऐड करनी है। तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 15 और प्लस यच का मान कितना निकला है 5 √3। यहां से देखेंगे बच्चों कितना कॉमन हमें मिल रहा है, दोनों से देखेंगे तो यहां से 5 कॉमन है, जैसे ही 5 कॉमन लेंगे तो 5 3 15 और इधर बचेगा √3 मीटर। तो देखेंगे बच्चों यही हमको सिद्ध करना था, भवन की ऊंचाई 5 और 3 प्लस √3 मीटर। हम लोग चाहे तो इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे प्रूव करना है तो केवल जितना प्रूव करना है उतना ही सॉल्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करनी होती तो हम लोग ऐसा भी निकालते और अथवा करके √3 का मान रख के भी निकाल देते हैं, क्योंकि पेपर में पता नहीं आंसर पॉइंट वाला होगा कि रूट वाला होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे, दोनों आंसर करके आएंगे। तो आशा करते बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इसके बाद बच्चों हमारे ऐसे ही इसका 24 का अथवा वाला था, वो भी ऊंचाई और दूरी से है। तो हमने एक प्रश्न बता दिया बच्चों, एक सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 25 में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक हमारा शंकु पे आधारित है और एक दूसरा त्रिज्यखंड पे आधारित है। तो दो में से कोई एक प्रश्न करना है, तो कौन सा प्रश्न बता दें आपको, जो कठिन हो वही बता देते हैं, पहला प्रश्न ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे बच्चों। 25 हमारा जो प्रश्न है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है। क्या है प्रश्न, एक ठोस एक शंकु के आकार का है, शंकु के आकार का है। आगे बोला जा रहा है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
अध्यारोपित है, अध्यारोपित है मतलब उसी पे बना हुआ है। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ कैसा है, समान है, शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। तो आगे क्या बोला जा रहा है बच्चों, तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। तो शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो ये बच्चों हमारा प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें बच्चों चाहिए, देखेंगे। पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज हमारा दिया गया है। तो चलिए बच्चों समझते हैं। एक ठोस एक शंकु के आकार का है। ये इसमें किसकी कॉल आ रही है भाई, हट जाओ, ये फिर से कॉल आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, चलने दीजिए कॉल। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। तो देखेंगे बच्चों, पहले यहाँ पे अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु आरोपित है इस प्रकार से, यानी अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या इसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला ये जा रहा है एक समान आधार त्रिज्या, यानी दोनों हम लिखेंगे। एक तरफ बच्चों हम लोग लिखेंगे शंकु, शंकु के लिए यानी शंकु की डिटेल, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे बच्चों अर्धगोले के लिए, अर्धगोले के लिए। अगर हम लोग इसकी त्रिज्या की बात करेंगे तो हमें बोला जा रहा है, ये बहुत कॉल आ रही है। शंकु के लिए क्या बोला जा रहा है हमें, शंकु अर्धगोले दोनों की त्रिज्या समान है, यानी जो इसकी त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या ये भी r मान लेते हैं, और जो इसकी त्रिज्या है इसे भी हम लोग क्या मान लेते हैं, r, दोनों की समान है। बोला जा रहा है यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करो। देखो ये शंकु की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं r, ये शंकु की हाइट को हम लोग मान लेते हैं h। तो देखेंगे हमें जो कंडीशन दी गई है, हमें जो ज्ञात करना है शंकु की त्रिज्या यानी r और अनुपात इसकी ऊंचाई ये, यानी r अनुपात h हमें निकालना है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और ये बराबर है शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। तो बच्चों हमें पता है कि जो शंकु का हमारा वक्रपृष्ठ होता है उसमें L की आवश्यकता पड़ती है। L मतलब पाई आर L होता है, L मतलब तिरछी ऊंचाई, और L का हमारा सूत्र क्या होता है, हमको पता है L बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, ये हमारा होता है L। ये हमको यहां से फाइंड करना है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर। अगर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो 3 पाई r स्क्वायर, लेकिन अगर वक्रपृष्ठ की बात करें तो 2 पाई r स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। तो यहां से हम लोग क्या देखेंगे, एक पाई से एक पाई कट कर दो, एक r से एक r कट कर दो, यहाँ बचेगा 2r और इधर बचेगा l। l का मान बच्चों ये पता है, रख देते हैं 2r इक्वल h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। अंडर रूट हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, सबको पता होगा, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जैसे ही बच्चों वर्ग करेंगे तो 4r स्क्वायर बराबर ये अंडर रूट हटेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। r स्क्वायर को इधर लाएंगे तो बचेगा 3r स्क्वायर और इधर क्या बचेगा h स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे अंडर रूट लगाएंगे, तो 3r स्क्वायर अंडर रूट बराबर h। तो h बराबर सीधा करके लिखेंगे तो r स्क्वायर से तो रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर अंडर रूट बचा रहेगा।
कितना हो जाएगा, हमें चाहिए r अनुपात h, तो h को हम लोग उधर ले जाएंगे और √3 को इधर लाएंगे, तो इधर हो जाएगा 1/√3 बराबर r/h। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r अनुपात h बराबर 1/√3। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा अनुपात निकल गया। हमसे पूछा गया था शंकु की त्रिज्या यानी कि r और ऊंचाई यानी कि h, इसमें अनुपात। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका अथवा वाला भी बता देते हैं, एक ही प्रश्न रह गया है तो उसे भी सॉल्व कर देते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट करें, इसमें चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी डिटेल इंपॉर्टेंट है, अलग अलग लिख के इनकी डिटेल को अलग अलग ही लिखेंगे। तो चलिए बच्चे आगे समझते हैं। तो बच्चों आज का अंतिम प्रश्न, ये 25 का अथवा वाला प्रश्न है, 25 का अथवा, क्योंकि ये दोनों प्रश्न डिफरेंट हैं इसलिए बता दे रहे हैं। 24 में दोनों प्रश्न ऊंचाई और दूरी के थे इसलिए एक बता दिया था, करना हमें एक ही प्रश्न है। इसका अथवा प्रश्न है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। आगे क्या दिया गया बच्चों, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए बच्चों देखते हैं, समझते हैं। ये हमारे हाथ में बच्चों अनसॉल्व पेपर है, आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं ये 2024 का ही है। अगर बच्चों गणित में पूरे नंबर लाने हैं तो आपको किताब, डॉक्टर मनोहर किताब पूरी पढ़कर उदाहरण सहित अच्छे से एक बार पढ़ने के बाद इसके पेपर के सेट अवश्य लगाने हैं। कौन कौन से सेट लगाने हैं आपको, सन 2019, 20, 21 में तो शायद कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था, लेकिन उसमें फिर भी शायद 2 पेपर दिए होंगे। तो 19, 20, 22, 23, 24 5 वर्षों के यानी 35 पेपर तो आप लोगों को जरूर करने हैं। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फिर आप लोगों के 100 में 100 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप लोगों को एग्जाम में यही ध्यान देना है, छोटी छोटी गलतियों से बचना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे 12वें चैप्टर से प्रश्न है जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखते हैं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो देखेंगे, पहले इसका चित्र बनाएंगे। त्रिज्या यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये जो चाप है, यहाँ पर मान लेते हैं ये चाप जो है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण है, 60। इसे मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ये जो है ये हमारी चाप की लंबाई है जिसे हम लोग कहते हैं L। ये यहां से लेके B तक ये पूरा क्या है, ये चाप है जिसे L कहेंगे। 60 डिग्री कोण अंतरित हो रहा है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो बच्चों ये त्रिज्या हमारी 21 है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ये केंद्र से परिध तक की दूरी। तो इसकी डिटेल लिख लेंगे बच्चों। R बराबर हमारा है 21 सेंटीमीटर, थीटा यानी कि कोण हमारा कितना है, 60 डिग्री। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही सिंपल सवाल 6 नंबर में दे दिया है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो सभी बच्चों को याद होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये फार्मूला होता है। वैल्यू बच्चों हमें सबकी पता है,
तो यहाँ से क्या करेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7। आर का मान बच्चों कितना है, 21 × 21, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। थीटा का मान कितना है, 60, और नीचे है 360। कट करेंगे बच्चों, 60 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 7 से इसको काट देंगे तो 7 × 21, 3 से इसको काट देंगे 2, और 2 से इसको काट देंगे तो 11। तो बच्चों कितना बचा, 11 बचा हुआ है और 21 बचा हुआ है। बाकी तो सब कट पिट गए हैं। इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 हासिल 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों कितना हमारा आंसर होना चाहिए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार बच्चों इसके आंसर को चेक करते हैं। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल सही आंसर है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। ये पेपर के 4 पार्टों में हमने इसे सॉल्व किया है। इसके जो अन्य पार्ट हैं वो इसी वीडियो के नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें हम लिंक दे देंगे। तो जिन बच्चों ने हमारा पूरा पेपर नहीं देखा है तो आप लोग बच्चों पूरा पेपर अवश्य देखें और उसे अच्छे से सॉल्व करें, और अच्छे अंकों को पाने के लिए आप लोग सेट अवश्य लगाएं। इसके बाद हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो फिर आगे कोई ना कोई सेट हम लोग सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। और कल जो है नया वर्ष आने को है, तो आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। जय हिंद बच्चों, जय भारत।